हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेट की हम काफ़ी सीरीज लेकर आ रहे हैं। लगभग 2 बुक ऑलरेडी हम बुक रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि परीक्षा प्लानर जो आपका पॉइंटर था वो हम ले आ चुके थे। पूरा 100 नंबर का जो पॉइंटर था उसको हमने लास्ट वीडियो में रिव्यू करके बताया था। साथ ही साथ 21 सॉल्व पेपर, जिसमें 6 सेट सॉल्व थे आपके और 15 प्रैक्टिस के लिए थे, जिससे आपको 100 में से 100 नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए हमने क्या किया था, 21 सेट का हमने बुक निकाला था, जिसमें 6 सॉल्व पेपर्स थे और 15 आपके प्रैक्टिस सेट थे। 2 बुक तो आ चुकी थी। उसमें हमने बताया था कि जल्दी हमारी 83 पेपर की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक, जो पेट के सिलेबस में है, जो भी सब्जेक्ट हैं, वो उनके 43 सेट को लेकर लगभग 9,920 क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया गया है, जिससे आपको पता चले कि यूपी ट्रिपल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, सेट उसके क्या होंगे। इसमें आपके पेट के भी पेपर इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा लेखपाल है, जिसमें उसका जीएस पोर्शन हो गया, जो पेट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जेई के जो पेपर हुए हैं, वीडियो के हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे पेपर आपको लिखा होगा। देखिए, वीडियो के जो 4 पेपर हुए हैं वो मिल जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा 1 दरोगा होगा, पेट का 4 पेपर हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, लघु सिंचाई हो गया, राज्य कृषि परिषद हो गया। तो पेट के अब तक के यूपी ट्रिपल सी जितने आपके पेपर हुए हैं 83 सेट के, लगभग 9,920 क्वेश्चन को कंबाइन करके ये बुक निकाली गई है, जिससे आपको पता चल सके कि यूपी ट्रिपल सी किस प्रकार के क्वेश्चन लॉन्च करता है। पूरे डिटेल के बारे में बताएंगे। अगर इस बुक के बारे में बताते हैं तो 495 इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है और 528 पेज की ये बुक रहने वाली है। बहुत सारे पेट के और भी अधीनस्थ यानी अधीनस्थ के और सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे पेट के सीरीज हो गए, इसके अलावा परीक्षा ज्ञान कोर्स हो गया, अनुदेशक के हो गए, 1 दरोगा हो गए, वीडियो के एग्जाम्स हो गए, लेखपाल हो गया, मुख्य सेविका हो गए, जेई के सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बुक्स हो गए। तो बहुत सारी किताब इसमें अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे किताबें, देखिए ये सब ई बुक्स में अवेलेबल है। तो हमारा जो वेबसाइट है yctpublication.com, उस पर जाइए, विजिट कीजिए। या हमारा एप्लीकेशन YCT का जो एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी किताबें आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी किताबों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी लगभग 1000 प्लस ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज हैं। देखिए, ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, क्विज है, डेली क्विज है, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस बुक के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंसर्न टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। अगर हम विषय सूची की बात करते हैं तो 5 नंबर का आपका भारतीय इतिहास पूछा जाता है, उससे रिलेटेड अब तक अधीनस्थ ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर के भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, दोनों पूछा जाता है। 5 नंबर के दोनों मिलाकर आएंगे। इसके अलावा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन हो गया, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित भी 5 नंबर की पूछी जाती है, जनरल हिंदी ये 5 नंबर पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश, हिंदी और भी पूछी जाएगी लेकिन यहाँ 5 नंबर की पूछी जाती है जनरल वाली। इसके अलावा रीजनिंग, समसामयिक घटनाएं, ये यहाँ तक के 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे, करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के, अपडेट गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन की तरफ से पेट के लिए फ्री कक्षाएं भी अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, जो आपको YCT के चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। उन क्लासेस को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो क्लास आपको पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे तरीके कि कैसे आपको मैक्सिमम परसेंटाइल प्राप्त करना है पेट के स्कोर में। पेट स्कोर जो आता है आपका, कितने नंबर प्राप्त करेंगे, कितने परसेंटाइल मैक्सिमम होने चाहिए, वो पेट के आपको पढ़ाई के साथ साथ वो चीजें भी आपको डिस्कस करेंगे। जैसे पर्यायवाची वगैरह इस समय पढ़ाई जा रही है, तो उसको क्लासेस को अटेंड करिएगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल मिल रही है। यूथ पब्लिकेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहा है। यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। पेट का पूरा सिलेबस है यहाँ पर, पूरे 5-5 नंबर और 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो जो मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 83 पेपर्स है, अब हम 83 पेपर का डिटेल डिस्कशन बताते हैं। अभी जो पेपर हुआ है आपका वीडियो का, 27 जून और 26 जून को 4 पेपर हुए हैं, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में मिला के। इसके अलावा 1 दरोगा का 30 अप्रैल को पेपर हुआ था, 26 मार्च को तकनीकी सेवा परीक्षा हुई थी, वो मिल जाएगा आपको। 6 पेपर ये हो गए। पेट के 4 पेपर हुए थे लास्ट ईयर, तो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे 2 दिन, तो वो पेपर आपको मिल जाएंगे। 1 रक्षक का पेपर मिल जाएगा, राजस्व लेखपाल का मेंस का पेपर मिल जाएगा, सम्मिलित प्रवर और अवर वर्ग सहायक पूर्व दिन रक्षक जुलाई में जो हुआ था, जुलाई 2022 में। फिर लघु सिंचाई विभाग, सहायक सांख्यिकी, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2022 के पेपर है। माइल ANM का जो पेपर हुआ था जेई 2022 में, 2018 वाला जो पेपर हुआ था, और जेई 2016 वाला जो 19 दिसंबर 2021 को हुआ था। फिर आपका अधीनस्थ का पेपर मिल जाएगा। पेट के आपको 2021 वाले 2 पेपर मिल जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर, अधीनस्थ चयन सेवा
लोअर भर्ती 4 पेपर वो मिल जाएंगे। गन्ने पर्यवेक्षक, असिस्टेंट यूपी तहसील राज्य मंडी परिषद, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट कृषि, नलकूप चालक सम्मिलित वीडियो एग्जाम्स जो हुआ था पहले, और उसके पहले जो राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल पेपर हुआ था वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो की एग्जाम विधान परिषद, आबकारी जूनियर इंजीनियर 2016, आमीन परीक्षा, राजस्व निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक लोअर थर्ड, लोअर सेकेंड, लोअर फर्स्ट, ग्राम पंचायत अधिकारी, कंबाइंड मेडिकल जूनियर इंजीनियर 2015, ये सारे पेपर आपको मिलने वाले। लघु सिंचाई लेखपाल भर्ती 2008। तो अब तक के अधीनस्थ के लगभग 83 पेपर्स के, ये देखिए 83 पेपर्स हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके, इसके लगभग 9920 क्वेश्चन को चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है कि आयोग इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप एक बार पेपर पढ़ लेंगे, उसको सोल्यूशन देख लेंगे, उसके सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अधीनस्थ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके लिए ये बुक बनाई गई है और इसी आधार पर तैयारी करेंगे तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, आराम से आप मैक्सिमम परसेंटाइल पा सकते हैं। चैप्टर तो मैंने दिखाई दिया था, चैप्टर किस प्रकार डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए पहला चैप्टर है, यहाँ पे आपको पाई ग्राफ और चार्ट और बार ग्राफ मिल जाएगा, जिसमें किसने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक के लिए अवेलेबल बनाया गया है। अब यहाँ पे आता है आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी के सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो पशुपति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बनावली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहने वाला है। अब इसका डिटेल जरूर पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी के सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है। सैंधवकालीन सभ्यता मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। यहां से बृहत स्नानागार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, स्नानागार कहां प्राप्त हुआ था। समाधान, यह भी पूछा जाता है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस की मूर्ति कहां प्राप्त हुई थी? ये सारी चीजें कहां प्राप्त हुई थी? आपकी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, तुरंत उसका आंसर आंख मूंद के मोहनजोदड़ो मार दीजिए। एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीजें व्याख्या में दी गई है। तो हर एक क्वेश्चन का देखिए, बनावली आपका कहां था? बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के कहां पर स्थित है? तो हरियाणा में है बनवाली है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये भी वीडियो की एग्जाम में पूछा गया था। कहां है आपका बनवाली? ये आपका हरियाणा में स्थित रहने वाला है। इसके अलावा गुजरात में क्या क्या है? धौलावीरा, लोथल। राजस्थान में आपका कालीबंगा है। हड़प्पा सभ्यता, ये भी वीडियो एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में 27 जून वाले पूछा गया। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी, बीके थापर। हड़प्पा की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। कब किया गया था, क्या क्या मिला है, वो सारी चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, टेक्नीशियन बोरिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, अगला जो टॉपिक आता है वैदिक संस्कृति। सिंधु घाटी के बाद वैदिक आ जाता है। 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, मगध, वैशाली, वाज्य। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? आपका मगध साम्राज्य था। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अभी मैंने कितना बताया? 16 महाजनपद। ये पता होना चाहिए, यही चीज तो व्याख्या में लिखी होनी चाहिए। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिला, इसके राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में राजगिरी बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरी हुई थी? 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अगला क्वेश्चन अगर पूछ लेगा राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरी हुई है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका व्याख्या इस प्रकार आप लोग पढ़िएगा इसको आराम से और डिटेल के साथ 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन आप जो पुटअप करेगा ना, इसी मॉडल में पुटअप करेगा और नए क्वेश्चन इन्हीं की व्याख्याओं से उठा लेगा। अगला चैप्टर है आपका बौद्ध और गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। उससे क्वेश्चन है वीडियो के एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, देख लीजिए। 27 जून 15 तारीख वाले जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए हैं। ये सारी चीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, ये पेट के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? कहाँ प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन सही है, निरंजना। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महानिष्क्रमण कहा जाता है। उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे? बोध गया में। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में दी गई है और ये सभी चीजें पढ़िएगा आप। मैं एक बार किताब भी दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से। देखिए, इतिहास के बाद आपके इंग्लिश है, हिंदी है,
सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो पेट के जो पुराने पेपर, ग्राफ की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तालिका की व्याख्या वो भी पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो दिए हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसे पढ़िएगा ले जाकर, ठीक है। लेटेस्ट वाली बुक लीजिएगा, चाहे तो हमारी वेबसाइट yctbook.com से ले लीजिए, नज़दीक बुक स्टोर से ले लीजिए, ई बुक पढ़ लीजिए, चाहे वेब वर्जन में, चाहे हमारे YCT की एग्जाम प्रिपरेशन में पढ़ लीजिए, सब जगह आपको अवेलेबल मिलने वाली है। तो जाके अभी जाइए, तुरंत इंस्टॉल करिए हमारा एप्लीकेशन, तुरंत बुक स्टोर पर जाइए, परचेज करिए, क्योंकि पेट का एग्जाम ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, जल्दी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। उसके लिए ऑल द बेस्ट। और कोई गुंजाइश होती है, कोई कमेंट होता है, कोई डिमांड होती है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। थैंक यू गाइज।